नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर योगिता भिरोड माइंडवेल होम्योपैथी क्लिनिक से। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जॉन्डिस होता क्या है और जॉन्डिस में कौन से ट्रीटमेंट करने हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉन्डिस में हमें कौन सा आहार लेना है और यहाँ पे आहार क्यों इतना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जॉन्डिस ये जो है बीमारी, ये लीवर रिलेटेड बीमारी है जिसमें पेशेंट का भूख कम हो जाता है, उल्टियाँ होती रहती है या खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत वीकनेस आ चुका होता है, इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे समय पे डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर डाइट सही नहीं रहेगा तो पेशेंट को एनर्जी कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे डाइट को फोकस करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस डाइट जो होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में 1800 से लेके 2000 तक कैलोरीज प्रतिदिन पेशेंट के होने चाहिए। अभी पेशेंट को भूख नहीं लगती है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 2 मील में ही खाना है। ये मील आप 5 बार तक डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, लेकिन आपको संपूर्ण आहार चाहिए। दोस्तों, इसके साथ आपको सबसे ज्यादा आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट जो है, एक मेंटल कंडीशंस अच्छी रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो सात्विक आहार के साथ आपको सात्विक विचार भी रखना बहुत जरूरी है। अभी आगे देखेंगे कि हम बैलेंस डाइट में क्या कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन, इन सब का परसेंटेज हमें रखना है। तो प्रोटीन का परसेंटेज कम से कम 80 ग्राम पर डे होना चाहिए। तो इसमें आप वेजिटेबल प्रोटीन अगर प्रेफर करते हो तो यह सबसे बेहतर होगा। वेजिटेबल प्रोटीन में पनीर आ गया, मिल्क आ गया, या फिर आप स्प्राउट्स वाले जो पदार्थ होते हैं, स्प्राउट्स आप खा सकते हो। मिल्क भी आप ले सकते हो जिसमें प्रोटीन होता है। इसके साथ अगर हम आगे नॉनवेज में देखते हैं तो आप एग वाइट ले सकते हो, ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन ज्यादा अगर आप वेज प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाओ तो यह बहुत बेहतर होगा। फैट में अगर हम देखेंगे तो फैट में आपको ऑयल परसेंटेज जो होता है वो कम रखना है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 ml पर डे 3 वैरायटी के ऑयल रख सकते हो, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल यानी कि करडई का तेल, या फिर कोकोनट ऑयल। तो आपको ये बहुत ही कम मात्रा में यूज करना है। दोस्तों, और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि खाने में टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को भूख नहीं लगती है। ऐसे समय पे आप कुछ विटामिन सी जैसे कि टैमरिंड है, लेमन है, या फिर कोकम है, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टेस्ट देने में आपको बेहतर रहेगा। ही ज्यादा अगर जॉन्डिस की सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऐसे समय पे आप फ्लूइड इनटेक जो है वो थोड़ी कम मात्रा में रख सकते हो। फ्लूइड इनटेक आपको एक बैलेंस तरीके से रखना है, जिसमें एक 1.5 लीटर से 2 लीटर तक आपको इतना फ्लूइड इनटेक सफिशिएंट है। बहुत ही लीवर की कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है या बहुत एडवांस स्टेज पे जॉन्डिस पहुंच चुका है तो यहाँ पे थोड़े फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो ऐसे समय में आपको फ्लूइड का मात्रा जो होता है वो 1.5 लीटर टू 2 लीटर तक रखना है। इसके साथ आपको सॉल्ट इनटेक भी कम करना है, जैसे कि 4 ग्राम्स पर डे। तो ऐसे समय पे आप जो सॉल्ट होता है वो कुकिंग के बाद ऐड कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट भी बना रहे और सॉल्ट इनटेक भी मेंटेन रहे। दोस्तों, डाइट का तो हमने सब देख लिया, पर एक इम्पॉर्टेंट बात अभी भी बाकी है और वो है अल्कोहल इनटेक। आपका जॉन्डिस चाहे लेवल 1 पे हो या मॉडरेट हो या बहुत इंटेंस हो, फिर भी आपको अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो 0 करना है। इससे लीवर ज्यादा से ज्यादा ठीक होने में आसानी होगी। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है और कोशिश करनी है कि आपको ये इनटेक 0 करना है। इस तरह से आप डाइट अगर फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जॉन्डिस में मिल सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।